सुनील धन्यवाद अध्यक्ष जी। सिरोबिया से मेरा बचपन का संबंध था, क्योंकि मैं उसी मोहल्ले में पैदा हुआ था। जब से मेरे को समझदारी आई, उनका आशीर्वाद मुझको हमेशा मिला। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो जब वहाँ पर आए, मैंने कहा कि अब मेरा कोई भाई नहीं है, कौन बैठेगा मेरे साथ। तो एक मैं काका जी बोलता था, काका जी के तौर पर उन्होंने मेरे परिवार का पूरा जो मृत्यु के बाद में जो संस्कार होते हैं उसको करने का काम किया था। उनको बचपन से देखने के बाद लगा कि आज दुनिया के अंदर में दो चीजें बहुत महंगी है, एक विश्वास और एक ईमानदारी। उन्होंने अपने जीवन के अंदर में ये दोनों शब्दों को आत्मसात किया। कभी किसी के विश्वास को भंग नहीं किया और ईमानदारी के साथ में जीवन जिया। एक समय था, मकान नहीं था, किराए के मकान के अंदर में पैसा पटाने के लिए पैसा नहीं था। उस समय में माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे आग्रह किया, एक हाउसिंग बोर्ड का मकान है, आप खरीद लीजिए। पैसा नहीं था, 2 कमरे का मकान 1000 फीट के आसपास का होगा। उसको लोन लेकर और ब्याज में पैसा लेकर उन्होंने उस मकान में रहना चालू किया। तो ऐसा पारदर्शी जीवन जीना हमारे जैसे राजनीतिज्ञों के लिए वो सीख है। वो ऐसी पुस्तक थी उनके कर्मों की, मैं कहता हूं कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ईश्वर ने जीवन और मृत्यु के बीच के कालखंड का कर्म की पुस्तक लिखने का जो अधिकार दिया है, उस कर्म की पुस्तक को श्री गोपाल व्यास जी ने जिस रूप में लिखा है, अगर उनके जीवन दर्शन को अगर कोई पढ़ लेगा तो लगेगा कि राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मेरा क्या दिशा और क्या विजन रहना चाहिए। और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी वो नक्सल के खिलाफ हमेशा राज्यसभा में कहे। मुझको कहते थे इस बात को जब मैं सांसद बना, सुनील, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, इसकी बात होना चाहिए। मैं उनके बारे में कहूंगा तो बहुत समय मुझको लग जाएगा, लेकिन पहली बार मैं इस विधानसभा में खड़ा हुआ हूं और आज मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि मैं भी उनके परिवार का ही सदस्य हूं। तो निजी तौर पर भी हमारा परिवार दुखी है। और नंदाराम सोरी जी, उनके बारे में अभी मैंने राम विचार जी और केदार जी से सुना, उनको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।